नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो जैसा कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, निर्गुण काव्य, है ना। भक्ति काव्य के अंतर्गत या भक्ति काल के अंतर्गत हम देख रहे थे क्या, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दो भागों में डिवाइड हुआ था। तो निर्गुण काव्य धारा फिर दो शाखाओं में डिवाइड हुआ। ठीक, दो शाखाएं कौन सी थी? एक संत काव्य धारा थी और दूसरी क्या थी? सूफी काव्य धारा थी। तो संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा जो दोनों धाराएं हैं वो होती हैं समाप्त। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक या सगुण काव्य धारा या सगुण भक्ति, है ना, जो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आज अपने क्लास की ओर और देखते हैं क्लास को सगुण भक्ति के बारे में। अच्छा, सगुण भक्ति की उत्पत्ति, सबसे पहले तो ये देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। सगुण भक्ति की जो उत्पत्ति हुई वो दक्षिण भारत से हुई। बाकी इसके बारे में हम डिटेल से भी आगे देखेंगे। सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से होती है? दक्षिण भारत से होती है। फिर उसके बाद क्या है, उसमें आप देख रहे हैं एक सगुण देख रहे हैं, दूसरा शब्द भक्ति देख रहे हैं। तो भक्ति से रिलेटेड कुछ जानकारी हमें जो है दोनों बुकों में उपलब्ध थी, तो वो चीज़ हम आपके लिए अलग से लेके आए हैं। जो अलग अलग जगह पे थी वो हमने एक जगह कर दिया आपके लिए। भक्ति के बारे में दिया गया था कि श्रद्धा और प्रेम, क्या दिया गया था? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, रामचंद्र शुक्ल जी की है ना, कोटेशन में पूछी जाती है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। फिर हमने देखा कि भक्ति के टोटल 11 भेद माने गए हैं। 11 भेद किसने माना है? तो ये मिलता है, इसका आधार कहाँ मिलता है? नारद भक्ति सूत्र में मिलता है। फिर हम अभी जस्ट देखेंगे इसके बाद कि भक्ति के 9 भेद होते हैं, और वो 9 भेद जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं भागवत पुराण के अनुसार। फिर ये भक्ति का जो इसमें हम देखेंगे भक्ति साहित्य में जो हमारी प्रस्थान त्रयी है, प्रस्थान चतुष्टयी है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे सगुण काव्य की ओर। तो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं। ठीक, सगुण भक्ति उत्पत्ति कहाँ से इसकी? दक्षिण भारत से है। ठीक, कहाँ से इसकी उत्पत्ति? दक्षिण भारत से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। भक्ति भक्ति शब्द के बारे में अभी अभी हमने चर्चा किया कि यहाँ आपने क्या देखा, भक्ति शब्द। तो भक्ति के बारे में देखेंगे कि भक्ति क्या। भक्ति का शुक्ल जी का कहना है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम, है ना, श्रद्धा और प्रेम दोनों का जब योग हो जाता है, योग मतलब प्लस, है ना, श्रद्धा और भक्ति, इधर क्या है? श्रद्धा है, इधर क्या है? भक्ति है। तो श्रद्धा और भक्ति के योग को क्या कहते हैं? अरे श्रद्धा और प्रेम, श्रद्धा और प्रेम, जब श्रद्धा और प्रेम का योग होता है तो क्या होता है? भक्ति। ये शुक्ल जी का शॉर्ट में श्रद्धा प्लस प्रेम इज इक्वल टू भक्ति। ये समझने के लिए श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। भक्ति के 11 भेद, 11 भेद किसने? नारद भक्ति सूत्र के अनुसार। किसके अनुसार? नारद भक्ति सूत्र में कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? तो भक्ति के 11 भेद माने गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। खैर, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में होनी जरूरी है कि ये 11 भक्तियां हैं कौन कौन सी। तो इसमें ये है गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति और परम विरह शक्ति, यानी परम विरह आशक्ति, है ना, परम विरह शक्ति। तो ये हैं टोटल 11 भेद इसके। बढ़ते हैं भक्ति के बारे में, आगे देखते हैं क्या है। आज का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ कौन है? सगुण भक्ति। इसमें देखेंगे भक्ति के अंतर्गत नंबर 3 पे आप लिखेंगे, नंबरिंग करते हुए चलेंगे। भक्ति के 9 भेद। भक्ति के कितने? 9 भेद। 9 भेद को इसमें जो दिया गया है वो या आप कह सकते हैं नवधा भक्ति। 9 भेद को आप क्या कहेंगे? नवधा भक्ति। भक्ति के कितने? 9 भेद हैं। किसके अनुसार? भागवत पुराण के अनुसार। अभी अभी हमने आपसे बताया, आप लिखेंगे भागवत पुराण के अनुसार, या सीधे सीधे लिख देंगे भागवत पुराणानुसार। अगर थोड़ा सा छोटे में करना है तो आप लिखेंगे क्या?
भागवत पुराणानुसार भक्ति के कितने भेद हैं? 9 भेद माने गए हैं। अच्छा, ये 9 भेद कौन कौन से हैं? 9 भेद में आप नंबरिंग करेंगे। नंबर 1 श्रवण। श्रवण मतलब सुनना, श्रवण। उसके बाद क्या है? कीर्तन, स्मरण। कीर्तन। नंबर 3 क्या है? स्मरण। स्मरण मतलब याद करना। नंबर 4 क्या है? पाद सेवन। पाद सेवन से क्या होता है? पैर की सेवा करना ना, पैर पूजना, पैरों पे चरण वंदन करना, पाद सेवन। अर्चन वंदन। अर्चना, पूजा अर्चना आप लोग करते ही होंगे। अर्चन। नंबर 6 वंदन, वंदना भी करते होंगे ईश्वर की। नंबर 7 दास्य, यानी दास्य भाव से भक्ति करना। नंबर 8 सख्य, सख्य भाव से दोस्त बनकर जो है पूजा वंदना करना। नंबर 9 आत्मनिवेदन। नंबर 9 क्या है? आत्मनिवेदन। ठीक। भक्ति के कितने भेद? 9 भेद। 9 भेद किसके अनुसार माने गए? भागवत पुराण के अनुसार। 11 भेद किसके अनुसार माने गए? अभी अभी हमने देखा जो है वो क्या था यार, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार कितने भेद थे भक्ति के? 11 थे। भागवत पुराण अनुसार कितने हैं? 9। 9 भेद कौन से हैं? श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास्य है, सख्य है, आत्म निवेदन है। ये 9 भेद हैं। आगे देखेंगे नंबर 4 भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी। आप नोट करेंगे क्या? भक्ति साहित्य में क्या नोट करेंगे? प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है? ठीक। तो भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी, त्रयी मतलब 3। तो 3 कौन कौन से हैं? एक तो गीता है, दूसरा जो है उपनिषद है, तीसरा ब्रह्म सूत्र है। क्या है? गीता, हमारी जो गीता है भगवत गीता या गीता। उपनिषद, हमारे जो उपनिषद हैं वो प्रस्थान त्रयी में आते हैं। और क्या आते हैं? गीता आता है, उपनिषद आता है और ब्रह्म सूत्र। और क्या है? ब्रह्म सूत्र। ये किस में आते हैं? प्रस्थान त्रयी में। अच्छा, भक्ति साहित्य के अंतर्गत प्रस्थान चतुष्टयी में, यहीं पे आप नोट करेंगे क्या? प्रस्थान चतुष्टयी। जब चतुष्टयी कहें तो इसमें भागवत पुराण को ऐड कर दिया जाता है। किसको ऐड कर दिया जाता है? ये जो भागवत पुराण आप देख रहे हैं इसको इसमें ऐड कर दिया जाता है। गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, साथ साथ भागवत पुराण। तो नंबरिंग आप कर लेंगे। नंबर 1 गीता, नंबर 2 उपनिषद, और नंबर 3 ये ब्रह्मसूत्र, और नंबर 4 पे हमारा क्या हो जाएगा? भागवत पुराण। नंबर 4 पे क्या हो जाएगा हमारा? भागवत पुराण। ठीक। तो ये क्या हो गया? प्रस्थान चतुष्टयी में भागवत पुराण को शामिल कर लिया गया है। प्रस्थान त्रयी में क्या था? गीता था, उपनिषद था, ब्रह्मसूत्र था, और चतुष्टयी में क्या है? गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और भागवत पुराण है। तो ये था भक्ति के बारे में, जो भक्ति के बारे में यहाँ दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। एक आप लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। फिर उसी नोट को हम विस्तृत रूप में देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे आप? नोट। नोट में आप क्या लिखेंगे? सगुण भक्ति तथा वैष्णव भक्ति। अच्छा, ये सगुण की उत्पत्ति अभी अभी हमने आपसे बताई कि दक्षिण भारत से हुई। सगुण से पहले एक था वैष्णव भक्ति। वैष्णव भक्ति की उत्पत्ति भी दक्षिण भारत से ही हुई थी। तो पहले वैष्णव भक्ति को देखेंगे, जहाँ से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है उसी से विकसित होता हुआ रूप। आप सगुण पे फिर हम चलेंगे। तो पहले हम वैष्णव भक्ति की भी चर्चा कर लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लिखेंगे नोट। नोट में ये लिखेंगे कि सगुण भक्ति, जिससे आपको याद भी रहे, सगुण भक्ति तथा वैष्णव भक्ति। सगुण भक्ति तथा वैष्णव भक्ति। सगुण भक्ति तथा वैष्णव भक्ति
दोनों का उदय, दोनों का उदय कहाँ से होता है? दक्षिण भारत से होता है। दोनों का उदय कहाँ से होता है? दक्षिण भारत से होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप लिखेंगे सगुण भक्ति वैष्णव भक्ति दोनों का उदय होता है, फिर आप डैश लगाएंगे दक्षिण भारत से, जैसे आपको आसानी लगे, जैसे आप याद कर सकें। सगुण भक्ति तथा वैष्णव भक्ति दोनों का उदय कहाँ से होता है? दक्षिण भारत से। किसका? ये सगुण भक्ति का और ये वैष्णव भक्ति का। तो अब देखते हैं आगे। पहले हम किसको देखेंगे? अभी अभी हमने आपसे बताया कि हम देखेंगे वैष्णव भक्ति को, जहाँ से भक्ति की धारा जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, सगुण भक्ति की, है ना। तो आप हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पे। हेडिंग आपका क्या पड़ेगा? वैष्णव भक्ति। सगुण भक्ति के अंतर्गत ही चल रहा है। अगली हेडिंग क्या होगी आपकी? सबसे पहले ये देखेंगे वैष्णव भक्ति है क्या। भाई दोनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से हुई है, ये तो हमें पता चल गया, बट ये वैष्णव भक्ति है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। खैर सगुण के बारे में तो हम आगे चर्चा कर ही लेंगे। वैष्णव भक्ति, वैष्णव भक्ति में आप नंबरिंग करेंगे नंबर 1। इसका आधार क्या लिखेंगे आप? इसका, राइटिंग इतनी गंदी, इसका आधार, इसका आधार क्या रहा है? भागवत महापुराण रहा है, जो चतुष्टयी में शामिल किया गया था, अभी अभी हमने आपसे बताया। भागवत महापुराण। वैष्णव भक्ति का आधार क्या रहा है? भागवत महापुराण। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन रहे हैं? आदि आचार्य, आदि मतलब प्रारंभिक, ठीक। प्रारंभिक आचार्य कौन रहे हैं? रामानुजाचार्य रहे। रामानुजाचार्य, ये क्या रहे हैं? इसके प्रारंभिक आचार्य या आदि आचार्य रहे हैं। खैर रामानुजाचार्य के बारे में हम डिटेल से देखेंगे जब इनके संप्रदाय की हम चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा आप इनके बारे में ये जान लीजिए कि ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किसके थे? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और इस संप्रदाय की चर्चा में भी बहुत ही डिटेल से करेंगे। अच्छा, रामानुजाचार्य के संप्रदाय को रामानंद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रामानुज संप्रदाय, रामानंद नहीं भाई, रामानंद तो गुरु थे। रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो रामानुज संप्रदाय है, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? इसका, ये जो रामानुज संप्रदाय है, इसके बारे में यही थोड़ा सा हम देख लेंगे। प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र कहाँ है इसका? तोताद्री में। कहाँ है प्रमुख केंद्र? तोताद्री, ठीक। तोताद्री में इसका प्रमुख केंद्र है। अच्छा, ये तोताद्री कहाँ पड़ता है? ये दक्षिण भारत में। अभी अभी हमने पढ़ा कि दोनों का उदय कहाँ से हुआ? वैष्णव और सगुण भक्ति दोनों का उदय दक्षिण भारत से हुआ था। तोताद्री कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत, ठीक, दक्षिण भारत में पड़ता है। ये जो तोताद्री है, इसे श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आप नोट कर लेंगे, इसे श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी, इसे श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी माना गया है, माना गया है, इसे तोताद्री को। तो बस इनके बारे में इतना ही, बाकी हम देखेंगे आगे जब हम श्री संप्रदाय की चर्चा करेंगे, तो वहाँ डिटेल से हम देखेंगे रामानुजाचार्य के बारे में। इसका आधार क्या रहा है? भागवत महापुराण। किसका? वैष्णव भक्ति की हम बात कर रहे हैं, वैष्णव भक्ति को हम पढ़ रहे हैं, तो वैष्णव भक्ति का आधार क्या रहा है? भागवत महापुराण रहा है। आदि आचार्य कौन थे?
रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य हैं कौन? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक। इनके संप्रदाय का नाम क्या है? या इसे रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। प्रमुख केंद्र का कहाँ रहा इसका रामानुज संप्रदाय का? तोताद्रि। तोताद्रि है कहाँ? दक्षिण भारत में। अच्छा, ये तोताद्रि को श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। आगे देखेंगे आप, नंबरिंग करते चलेंगे। 3 नंबर पे देखेंगे, इसमें आने वाले सभी धर्म क्रमानुसार, किसमें? इस वैष्णव भक्ति में, या आप नोट कर लेंगे, वैष्णव भक्ति में। वैष्णव भक्ति में आने वाले सभी धर्म, वैष्णव भक्ति में आने वाले सभी धर्म क्रमानुसार निम्नवत हैं। क्रमानुसार निम्नवत हैं। ठीक, वैष्णव भक्ति में आने वाले सभी धर्म, ये एक भक्ति है, इसके अंतर्गत कई जो है क्या चले थे? धर्म थे या कई संप्रदाय थे। तो धर्मों में क्या था? नंबर 1 पे था भागवत धर्म। नंबर 1 पे कौन सा धर्म था यहाँ पे? भागवत धर्म। ठीक, भागवत धर्म। अच्छा, सर्वप्रथम यही धर्म आता है, सर्वप्रथम यही आता है। कौन? भागवत धर्म। वैष्णव भक्ति के अंतर्गत सबसे पहले कौन सा धर्म आता है? भागवत धर्म आता है। नंबर 2 पे आता है हमारा सात्वत धर्म। कौन आता है? सात्वत धर्म। अच्छा, सात्वत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वासुदेव। इसके प्रवर्तक कौन है माने गए हैं? वासुदेव। वासुदेव को इसका प्रवर्तक माना जाता है। अगला आता है पंचरात्र धर्म। क्या आता है? पंचरात्र धर्म। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ना, क्रमबद्ध करने के लिए आपको दे देगा। भागवत धर्म, सात्वत धर्म, पंचरात्र धर्म और नारायणी धर्म, फिर चारों को आगे पीछे दे देगा, बोलेगा आप कहाँ इसे क्या कीजिए, क्रम से लगाइए। तो सात पंचरात्र धर्म। अच्छा, पंचरात्र धर्म के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे इसके बारे में। इसमें क्या दिख रहा है आपको? रात्र शब्द दिख रहा है। तो रात्र का अर्थ, रात्र का अर्थ क्या है? ज्ञान है। रात्र का क्या अर्थ है? ज्ञान है। ज्ञान किस चीज का? परम तत्व। पंचरात्र है क्या? ये तो आप जान लीजिए, परम तत्व, मुक्ति भुक्ति योग, मुक्ति भुक्ति योग, परम तत्व, मुक्ति भुक्ति योग व विषय। व क्या? विषय। विषय अर्थात क्या? संसार। विषय का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? संसार। विषय संसार का ज्ञान ही पंचरात्र है। का ज्ञान ही पंचरात्र है। ठीक, ये हो गया पंचरात्र धर्म। नंबर 4 पे आप लिखेंगे, इसी में यहाँ लिख देते हैं हम, नहीं यहीं पे लिख देते हैं, नंबर 4 नारायणी। क्या है? नारायणी धर्म। ये है। तो वैष्णव भक्ति को हम देख रहे हैं। वैष्णव भक्ति का आधार क्या रहा है? भागवत महापुराण रहा है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन रहे हैं? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कौन है? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, या इनके संप्रदाय का नाम रामानुज संप्रदाय भी है। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ रहा है रामानुज संप्रदाय का? तोताद्रि में है। तोताद्रि कहाँ है? दक्षिण भारत में है। ठीक, अच्छा, ये जो तोताद्रि है, ये श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी भी माना गया है। इसे तोताद्रि को किसकी? श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी भी माना गया है इसे। वैष्णव भक्ति के अंतर्गत आने वाले कई धर्म है। वैष्णव भक्ति के अंतर्गत आने वाले कई क्या मतलब? 4 धर्म है। वैष्णव भक्ति के अंतर्गत आने वाले कितने धर्म है? टोटल 4 धर्म। चारों धर्म क्रमानुसार हम आपको यहाँ नोट करा दिए। कौन कौन से? नंबर 1 पे आएगा भागवत धर्म, नंबर 2 पे आएगा सात्वत धर्म, नंबर 3 पे आएगा पंचरात्र धर्म, नंबर 4 पे आएगा नारायणी धर्म। भागवत धर्म सर्वप्रथम आता है, सात्वत धर्म प्रवर्तक वासुदेव है। ठीक, पंचरात्र धर्म, रात्र का अर्थ ज्ञान होता है, पंच मतलब 5, रात्र 5 चीजों का ज्ञान। 5 चीजें कौन सी हैं? परम तत्व है, मुक्ति है, भुक्ति है, योग है और विषय है।
विषय का अर्थ किससे लगाया गया? संसार से लगाया गया। इन पांचों चीजों का ज्ञान ही क्या है? पंचरात्र है। अगला क्या है? नारायणी धर्म है, जो हमारा लास्ट में आता है। तो ये है चारों धर्म। ठीक, आगे देखेंगे वैष्णव भक्ति के अंतर्गत। ये हमारा तीसरा नंबर था, है ना, चारों धर्म जो हम देखें। चौथे नंबर पे हम देखेंगे आगे। नंबर 4 हम देखेंगे वैष्णवों की विशेषता। वैष्णवों का वैशिष्ट्य। वैष्णवों का वैशिष्ट्य। ठीक, इनका वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य क्या है? नंबर 1 ये है अहिंसावाद। किस पे बल देते हैं ये वैष्णव जो है? अहिंसावाद पे देते हैं। नंबर 2 ये बल देते हैं प्रपत्तिवाद पे। प्रपत्तिवाद। अब ये प्रपत्तिवाद क्या है? इसी को हम शरणागति के नाम से भी जानते हैं। शरणागति। ठीक, शरण आगति, शरण में आया हुआ। ठीक, शरणागत, शरण में आया हुआ, शरण आगत, शरण में आया हुआ ना, प्रपत्तिवाद या शरणागति। अच्छा, ये जो प्रपत्तिवाद या शरणागति है, इसके बारे में, अहिंसावाद तो आप जान ही रहे हैं, अहिंसा पे बल देना। इसके 6 अंग होते हैं, यहीं पे हम देख लेंगे प्रपत्तिवाद या शरणागत के बारे में। ये थोड़ा सा वैष्णव भक्ति हम डिटेल में लेके चलेंगे। जो भी जानकारियां जितनी भी थी वो सारी चीजें खैर मुझे इम्पोर्टेंट लगी और आपको उपलब्ध कराना भी मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये चीजें लेके चलेंगे। हाँ, ये क्रमबद्ध तरीके से आपको यहाँ उपलब्ध होगा, है ना। तो प्रपत्तिवाद या शरणागति, अब इसके बारे में आपको बुक में अलग से मिलेगा, अलग जगह देखने को मिलेगा, तो हम अलग से ना लेके आपको यहीं पे दे देते हैं, जिससे समझ में भी आए। तो प्रपत्तिवाद या शरणागति, इसके कितने अंग माने गए हैं? इसके 6 अंग होते हैं, 6 अंग माने गए हैं। और नोट्स आप ऐसे ही बनाते जाएंगे जैसे हम नोट कर रहे हैं, है ना। नहीं तो आप पेज बचाने लगे कि चलो यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रपत्तिवाद शरणागति। खैर, जैसे आपको समझ में आए, बट ज़्यादा आसानी यही होती है, जो चीज़ है वहीं पे आप नोट करते चले जाएं। प्रपत्तिवाद या शरणागति, इसके 6 अंग माने गए हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? तो यहीं पे आप नंबरिंग कर लेंगे। नंबर 1, अनुकूल का संकल्प। अनुकूल का संकल्प। नंबर 2 हम देखेंगे क्या? प्रतिकूल का त्याग। प्रतिकूल का त्याग। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास। तीसरा क्या है? रक्षा का विश्वास। चौथा अंग क्या है? देखेंगे, चौथा अंग है गोत्रित्व वर्ण। क्या है? गोत्रित्व वर्ण। गोत्रित्व वर्ण। गोत्रित्व वर्ण, ये नंबर 4। नंबर 5 है आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप, इसका एक अंग है। और एक अंग और है नंबर 6, जो हम देखेंगे, कार्पण्यता। कार्पण्यता। ठीक, ये है इसके 6 अंग टोटल। इसके 6 अंग, इसके ये हैं 6 अंग। कौन कौन से हैं? वैष्णव, अभी वैष्णव भक्ति को ही हम देख रहे हैं। वैष्णव का वैशिष्ट क्या है? अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद। प्रपत्तिवाद क्या है? इसे शरणागति भी कहा जाता है। शरणागति के कितने अंग माने गए हैं? 6 अंग। या प्रपत्तिवाद के कितने अंग माने गए हैं? 6 अंग माने गए हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? 6 अंग देख रहे हैं। अनुकूल का संकल्प है, प्रतिकूल का त्याग है, रक्षा का विश्वास है, गोत्रित्व वर्ण है, आत्मनिक्षेप और कार्पण्यता है। ये इसके 6 अंग हैं। ठीक, आगे देखेंगे 4 नंबर होता है समाप्त। नंबरिंग करते चलेंगे आप। नंबर 5। ठीक, नंबर 5। 5 नंबर पे हम क्या देखेंगे? दक्षिण के वैष्णवों को क्या कहा जाता है? नंबर 5, वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ? अभी अभी हमने तो आपसे बताया दक्षिण भारत में हुआ। तो दक्षिण के जो वैष्णव थे उनको एक नाम दिया गया। जो दक्षिण के वैष्णव जो भक्त थे, विष्णु के उपासक जो थे, उनको एक नाम दिया गया प्रॉपर, कि इन्हें जितने भी विष्णु के भक्त हैं उन्हें इस नाम से जाना जाए।
तो वो क्या था नाम? आलवार था। नाम क्या था? आलवार था। ठीक। आलवारों की संख्या कितनी थी? टोटल 12 थी। आलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। अच्छा, एक चीज और, जो वैष्णव भक्त थे दक्षिण के, उन्हें तो आलवार कहा गया, बट जो शैव थे, शिव उपासक थे, जो शैव थे, उनको क्या कहा गया? उनको नयनार नाम से जाना गया। ठीक। नयनारों की संख्या कितनी थी? टोटल 63 थी। तो नोट करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आलवार के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे, आलवार कहाँ किसे जाता है। फिर नयनार पे भी चर्चा करेंगे जब उसका प्रसंग आएगा तब। तो अभी यहाँ देखते हैं दक्षिण के दक्षिण के वैष्णवों को दक्षिण के वैष्णवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आलवार। आलवार राजस्थान का एक जिला है, अलवर। और ध्यान दीजिए कि आप क्या कहा जा रहा है इसको? दक्षिण के वैष्णवों को आलवार कहा जाता है। वो अलवर नहीं, ये आलवार है। वार में बड़े या की मात्रा। ठीक। संख्या कितनी है? 12। अभी अभी हमने आपसे बताई आलवारों की संख्या कितनी है? 12 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ये चीजें याद रहें। अच्छा, नयनारों की तो यहाँ कोई जिक्र हमें नहीं करना था, बट ये है जानने के लिए आपको लिख देते हैं, फिर उसका जब प्रसंग आएगा तो वहाँ हम चर्चा जरूर करेंगे। दक्षिण के वैष्णवों को आलवार कहा जाता है। यहीं आप लिख देंगे एक नोट छोटा सा, कि दक्षिण के शैवों को शैवों को कहा जाता है। शैवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको? नयनार। दोनों एक जगह रहेगा, आपको याद करने में आसानी होगी। संख्या कितनी है? 63। संख्या कितनी है इनकी? 63। ठीक। नयनारों की संख्या कितनी है? 63। तो दक्षिण के वैष्णवों को अलवार कहा जाता है और दक्षिण के शैवों को क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। तो ये था 5 नंबर। ठीक। अब हम बढ़ेंगे। बढ़ेंगे क्या, यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण के शैवों को क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। आप एक हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग का मतलब ये है कि इसी के अंतर्गत आप ब्लू पेन से ही लिखेंगे, जिस पेन से आप लिख रहे हैं। सिर्फ आप हेडिंग ये करेंगे कि एक ऐसे तीर लगाएंगे और लिख देंगे आलवार। क्या लिख देंगे आप? आलवार। आलवार के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से चर्चा करेंगे और देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आलवार। आलवार हेडिंग में आप लिखेंगे नंबरिंग करके। इसके अंतर्गत, इसी 5 नंबर के अंतर्गत हम देख रहे हैं किसको? आलवार। क्योंकि दक्षिण के वैष्णवों को आलवार कहा जाता है। आलवारों की संख्या 12 थी। ये आलवार थे कौन? आलवार तो हमने आपको बता दिया कि जो दक्षिण के जो वैष्णव थे, विष्णु को उपासक थे, वो आलवार थे। बट ये है कि आलवार नाम दिया गया, तो ये आलवार करते क्या थे, है ना? इसके बारे में हम देखेंगे। आलवार कृष्ण एवं राम, कृष्ण एवं राम दोनों के आराधक हैं। दोनों के आराधक हैं, मतलब दोनों की आराधना करते हैं। कृष्ण और राम दोनों की आराधना करते हैं। कौन? आलवार। ठीक। संबंध इनका कहाँ से? केरल से। दक्षिण में इनका संबंध कहाँ से? केरल से। संबंध केरल से है। केरला, है ना? इनका संबंध कहाँ से है आलवारों का? केरल से। इनकी भाषा क्या है? तमिल है। भाषा तमिल है। किसकी भाषा? आलवारों की भाषा क्या है? तमिल है। ठीक। आलवारों में प्रसिद्ध, नंबर 4 लिखेंगे, या इनमें प्रसिद्ध महिला। आलवारों में एक, अच्छा, ये 12 आलवारों की संख्या हम आपको आगे जरूर बताएंगे कि ये 12 आलवार थे कौन। बट ये है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि जो यहीं पे आपको दिखा दें। वो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत या अन्य जानकारी के अंतर्गत हम आपको दे देंगे कि ये 12 आलवार थे कौन कौन से। तो अभी के लिए बस इतना ही आप जानिए। इनमें प्रसिद्ध महिला, किसमें? इनमें मतलब आलवारों में, या आप लिख देंगे आलवारों में।
नहीं तो पता लगा कि भूल जाए ना। आलवारों में प्रसिद्ध महिला कौन थी? महिला एक थी आंदाल, एक महिला थी आंदाल, या इनका क्या नाम था? गोदा। ठीक, क्या नाम था इनका? गोदा। अच्छा, ये आंदाल जो है ये तमिल नाम है इनका, यहीं पे आप लिख लेंगे क्या? तमिल नाम है ये इनका क्या है? तमिल नाम। और ये जो गोदा है ये इनका संस्कृत नाम है। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, चाहे आप आंदाल कहें चाहे आप गोदा कहें, है ना। तो अलवारों में प्रसिद्ध महिला आंदाल या गोदा। आंदाल तमिल नाम है, गोदा संस्कृत नाम है। आंदाल या गोदा को क्या कहा जाता है? दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण की मीरा की उपाधि दी गई है, दक्षिण की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन बना था यहाँ से कि किसे दक्षिण की मीरा उपनाम से जाना जाता है, तो महिला आंदाल या गोदा को। आलवारों में प्रसिद्ध महिला आंदाल या गोदा को क्या कहा जाता है? दक्षिण की मीरा। मीराबाई के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम आगे कृष्ण भक्ति की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ बताएंगे, विस्तृत जानकारी वहाँ आपको मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही कि आलवारों में प्रसिद्ध महिला आंदाल या गोदा को क्या कहा जाता है? दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे वैष्णव भक्ति के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत जो चल रहा है ये आलवार के अंतर्गत है ना। नंबर 5 क्या देख रहे हैं हम? आलवार को देख रहे हैं। आंदाल या गोदा को क्या कहा जाता है? दक्षिण की मीरा कहा जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय आलवार कौन थे? टोटल 12 आलवार थे, उनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था? सर्वाधिक लोकप्रिय आलवार, तो जो सर्वाधिक लोकप्रिय थे उनका नाम था सटकोप। क्या नाम था? सटकोप। सटकोप, या इन्हीं को नम मालवार के नाम से भी जाना जाता है। नम्मालवार, नम्मालवार। अच्छा, ये जो नम्मालवार है ये इनका तमिल नाम, और ये जो सटकोप है ये इनका क्या है? संस्कृत नाम। जैसे कि हमने देखा आंदाल और गोदा, आंदाल क्या था? तमिल नाम था, गोदा क्या था? संस्कृत नाम था। सेम वही चीज है। नम मालवार क्या है? अगर आपको लिखना हो तो नोट कर सकते हैं, तमिल नाम। सटकोप क्या है? इनका संस्कृत नाम। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक, अब हम थोड़ी सी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं यहीं पे सटकोप के बारे में। सटकोप के बारे में हम देखेंगे। सटकोप रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए। नंबर 1, रामानुजाचार्य कौन है? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में रामानुज संप्रदाय, जो अभी अभी हमने पीछे देखा था। रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए थे। रामानुजाचार्य से कितना? 5 पीढ़ी पहले हुए थे। ठीक, ये 5 पीढ़ी पहले हुए थे। अच्छा, राम भक्त के प्रथम कवि थे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राम भक्ति का प्रथम कवि कौन था, तो सटकोप थे, है ना। राम भक्ति के प्रथम कवि थे, प्रथम कवि थे कौन? सटकोप। सटकोप क्या थे? राम भक्ति के प्रथम कवि थे। अच्छा, इन्हें राम की पादुका का अवतार भी माना जाता है। क्या माना जाता है? राम की पादुका। पादुका मतलब पैर में पहने जाने वाली जो खड़ाऊ, राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। खैर, राम की पादुका के अवतार कौन माने जाते हैं? सटकोप या नम्मालवार। अच्छा, इनके गीतों के सर्वप्रथम संकलन करता कौन है? इनके गीतों
के सर्वप्रथम संकलनकर्ता, सर्वप्रथम संकलनकर्ता कौन है? नाथ मुनि। कौन है सर्वप्रथम संकलनकर्ता? नाथ मुनि। ये नाथ मुनि ने क्या किया था? षटकोप के गीतों को सबसे पहले क्या किया? संकलित किया था, एकत्रित किया था। आगे देखेंगे इनकी हम रचनाएं। नंबर 5 क्या देखेंगे हम? इनकी रचनाएं किसकी? षटकोप की। नंबर 1 इनकी रचना का नाम है तिरुवायमोली। क्या है? तिरुवायमोली। तिरुवायमोल। तिरुवायमोल में क्या है? राम भक्ति का वर्णन किया गया है। आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, तिरुवायमोल ब्रैकेट में राम भक्ति का वर्णन है। नंबर 2 तिरुविरुतम। तिरुविरुतम। नंबर 3 तिरुवर्ग शरियम। क्या है? तिरुवर्ग शरियम। ठीक, तिरुवर्ग शरियम। नंबर 4 पेरिय तिरुवंदादि। क्या है? पेरिय तिरुवंदादि। पेरिय तिरुवंदादि ये किसका है? तो षटकोप की रचना है ये, पेरिय तिरुवंदादि। नंबर 4 अगली देखेंगे हम। नंबर 5 इनकी रचना क्या है? सहस्त्र गीत। ज्यादातर पूछी जाने वाली रचना यही है, सहस्त्र गीत। सहस्त्र गीत या तिरुवाय मोल। तिरुवर्ग शरियम, तिरुवीरतम, पेरिय तिरुवंदादि। खैर सब मिलती जुलती रचनाएं हैं, याद आसानी से हो जाएंगे। सहस्त्र गीत। अच्छा, ये सहस्त्र गीत में क्या है? जिसमें रामो उपासना का उल्लेख है। आप चाहें तो नोट कर लेंगे ब्रैकेट में, क्या? रामो उपासना का उल्लेख। रामो उपासना का उल्लेख। ठीक, सहस्त्रगीत में क्या है? रामोपासना का उल्लेख है। सहस्त्रगीत में इनकी एक पंक्ति मिलती है। क्या मिलती है? दशरथस्य दशरथस्य सुतम तम बिना। दशरथस्य सुतम तम बिना अन्य शरण वान्नासी। अन्य शरण वान्नासी। अन्य शरण वान्नासी। वान्नासी। ठीक, ये ये पंक्ति जो मिलती है कहाँ मिलती है? हमें देखने को सहस्त्रगीत में मिलती है। तो षटकोप के बारे में बस इतनी ही जानकारी थी। सर्वाधिक लोकप्रिय आलवार कौन थे? जो हम आलवारों की चर्चा कर रहे हैं, आलवार के अंतर्गत क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन थे? षटकोप थे। षटकोप की दूसरा नाम क्या था? नम आलवार था। ठीक, ये रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी पहले हुए थे। राम भक्ति के ये प्रथम कवि थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, राम भक्ति के प्रथम कवि थे, बाकी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। गीतों का सर्वप्रथम संकलन किसने किया था? नाथ मुनि ने किया था। रचनाएं कौन है? तिरुवायमोली है, तिरुवीरतम है, और क्या है? तिरुवर्ग शरियम है, पेरिय तिरुवंदादि है, और इनका सहस्त्र गीत है, जो इनकी रचनाएं हैं। आगे देखेंगे। सातवें आलवार कौन थे? नंबर 6 अभी हम चल रहे हैं आलवार के बारे में, तो आलवार पे देखें। सातवें आलवार, सातवें आलवार कुलशेखर। कौन है? कुलशेखर। ये जो कुलशेखर हैं ये कौन थे? सातवें आलवार थे। ठीक, इनकी एक रचना है, केवल एक ही रचना है, इसलिए यहीं पे नोट कर लेते हैं। रचना क्या है? इनकी रचना का नाम है प्रेरुमाल तिरुभोग। मिलती जुलती रचना है, प्रेरुमाल तिरुभोग।
ये जो रचना है किससे मिल रही है? अभी अभी जो हम षटकोप को देखे, क्या थी? तिरुवायमोल थी, तिरुवृत्तम था, तिरुवर्गसरियम था, पेरी तिरुवंदाद था। उनका क्या है? पेरी या तिरुवंदादी है। इनका क्या है? प्रेरुमाल तिरुभोवी है। प्रेरुमाल तिरुभोवी, ठीक। प्रेरुमाल तिरुभोवी। अच्छा, ये जो रचना है ये भी राम भक्ति से संबंधित है। आप चाहें तो नोट कर लेंगे यहाँ, क्या? राम भक्ति संबंधित, राम भक्ति संबंधित ये भी रचना है। राजा कुलशेखर के बारे में एक किंवदंती है, ये हम नोट कर लेते हैं, कभी कभी पूछा जा सकता है। किंवदंती यह है, किंवदंती यह है कि क्या है? ये कहा जाता है कि एक बार ये जो है सीताहरण प्रसंग सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? सीताहरण प्रसंग सुन रहे थे, और सीताहरण प्रसंग सुनते हुए ये भावों के आवेश में आ गए, भावनाओं में बह गए, और इतने ज्यादा भावावेश में आ गए कि इन्होंने तुरंत सीताहरण प्रसंग सुनते ही समय इन्होंने क्या कहा? तुरंत इन्होंने लंका पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। क्या कहा? लंका पर तुरंत क्या किया जाए? आक्रमण किया जाए। क्यों? क्योंकि रावण ने सीता का हरण कर लिया था। तो ये सीताहरण प्रसंग सुनते हुए, तो यह किंवदंती है इनके बारे में, तो नोट कर लेते हैं। किंवदंती यह है कि, या किंवदंती है कि कुछ भी, एक बार सीताहरण प्रसंग सुनते ही, एक बार सीताहरण प्रसंग सुनते ही, एक बार सीताहरण प्रसंग सुनते ही भावावेश में इन्होंने, भावावेश में इन्होंने, भावावेश में इन्होंने क्या किया था? लंका पर तुरंत आक्रमण करने का आदेश दे दिया। लंका पर तुरंत आक्रमण करने का आदेश दे दिया था, करने का आदेश दे दिया था, दे दिया था। ये इनके बारे में एक किंवदंती है। क्या है? सातवें आलवार कौन है? कुलशेखर है। रचना क्या है इनकी? प्रेरुमाल तिरुभोवी है, राम भक्ति से संबंधित रचना है। किंवदंती यह है कि एक बार सीताहरण प्रसंग सुनते ही भावावेश में इन्होंने तुरंत लंका पर आक्रमण का आदेश दे दिया था। ठीक, आगे देखेंगे। नंबर 7, नंबर 7 क्या? आलवारों के 4000 पदों का संकलन, आलवारों के 4000 पदों का संकलन है। किसमें है? नलियार दिव्य प्रबंधम में। नलियार, नलियार दिव्य प्रबंधम में। आलवारों के 4000 पदों का संकलन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नलियार दिव्य प्रबंधम में। अच्छा, ये जो नलियार दिव्य प्रबंधम है, ये किसका ग्रंथ है? ये रंगनाथ मुनि का ग्रंथ है। नोट करेंगे आप, रंगनाथ मुनि, या इन्हीं को रघुनाथाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, रघुनाथाचार्य, ठीक, इनके नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो चल रहा था आलवारों के बारे में जानकारी या वैष्णव भक्ति के बारे में जानकारी, ये यहाँ पे करेंगे हम इसको समाप्त। ठीक, इसके बारे में अभी हम लेके आएंगे आपके लिए आगे चलकर कि टोटल कितने संप्रदाय थे, संप्रदायों के बारे में डिटेल से जो हमने आपसे कहा, इस श्री संप्रदाय के बारे में जो हमने बताया था ना कि रामानुजाचार्य हैं इसके आदि आचार्य, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखेंगे। तो लगभग 4 से 5 संप्रदाय हैं या दर्शन हैं, तो उनको हम डिटेल से देखेंगे। और ये आलवार के बारे में जो जानकारी थी वो इतनी ही थी कि आलवारों के 4000 पदों का जो संकलन है वो नलियार दिव्य
प्रबंधन में रंगनाथ मुनिया रघुनाथाचार्य, इन्होंने किया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए लेंगे हम आपसे विदा। धन्यवाद।